वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है। कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, राहुल गांधी देश के लिए खतरनाक हैं और ये मैं सिर्फ हवाबाजी नहीं कर रहा। मैं अगले 5 मिनट में कुछ ऐसे तथ्य आपको बताऊंगा जो कि ऑफिशियल तथ्य है, जिससे आपको लगेगा कि राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। आज संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने एक तस्वीर दिखाई और तस्वीर दिखाकर यह कहा कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो हलवा सेरेमनी होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल कास्ट के लोग यानी ओपन कैटेगरी के लोग हैं। अब उसी तस्वीर में राहुल गांधी का झूठ छुपा है। और अब गौर से देखिए, उस तस्वीर में 3 अफसर हैं, पांडे साहब और सोमनाथन साहब। ये दोनों 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, 1987, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक जोशी जी हैं जो कि 89 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, और लास्ट में मेहरोत्रा साहब एक हैं जो कि 90 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। राहुल गांधी 87 बैच के, 89 बैच के और 90 बैच के आईएएस ऑफिसरों की तस्वीर दिखाकर यह कहना चाहते हैं कि इस देश के ब्यूरोक्रेसी में ओबीसी और एससी एसटी नहीं है, और खास करके ऊंचे पदों पर, सेक्रेटरी लेवल पर नहीं है, इसलिए यह अन्याय है। अब इस तस्वीर का झूठ समझिए। मंडल कमीशन की सिफारिशें कब लागू हुई इस देश में? 1993 में। और बीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1980 में, इंदिरा गांधी के समय। तो 1980 से लेकर 1993 यानी 13 साल कांग्रेस ने मंडल कमीशन की सिफारिशें क्यों नहीं लागू की? इसका जवाब देना चाहिए राहुल गांधी को। क्योंकि अगर मंडल कमीशन की सिफारिशें 1980 में रिपोर्ट पेश की थी, अगर 81, 82, 83, 84, 85, 86 किसी भी साल में लागू हो जाता तो कम से कम 1987 बैच के 3 ऑफिसर जो हलवा सेरेमनी में दिख रहे हैं उसमें से कोई ओबीसी हो जाता। और 1993 में लागू हुआ, इसका मतलब कि 89 और 90 इन दोनों बैच के भी जो आईएएस ऑफिसर जो प्रमोट होकर सेक्रेटरी रैंक तक पहुंचे हैं वो भी मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के पहले के आईएएस हैं। राहुल गांधी ने इसे नहीं बताया। और अगर 80 से लेकर 1993 तक इस देश में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं हुई तो उसे रोकने वाली सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है, कांग्रेस। और आज यही राहुल गांधी कह रहे हैं कि सेक्रेटरी लेवल पे ओबीसी नहीं है। अरे भाई, सेक्रेटरी लेवल पर प्रमोशन के लिए आज सारे सेक्रेटरी लेवल के लोग कौन है? 1992 उससे पहले वाले। तो जब मंडल कमीशन की सिफारिशें 1993 में लागू हुई तो फिर सेक्रेटरी लेवल में ओबीसी वगैरह कहां ढूंढ रहे हैं? और आपने क्यों नहीं लागू की? आज 80 में लागू हो गई होती तो सारे होते कि नहीं? 27%। तो बाधा आप बने, भड़काइए मत जनता को। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, अब कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। कांग्रेस ने जिन जिन राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया है उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। उत्तर प्रदेश में जब तक कांग्रेस का शासन था सिर्फ 2 ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया, बाकी सब सवर्ण। बिहार में जब तक कांग्रेस का शासन था तो सिर्फ सवर्ण मुख्यमंत्री या फिर मुस्लिम मुख्यमंत्री। बाबू जगजीवन राम तक को नहीं बनाया। बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन विरोध किसने किया? कांग्रेस ने, एक दलित का विरोध। और आप कोई भी राज्य बताइए, मध्य प्रदेश ले लीजिए ना, मध्य प्रदेश में एक कोई गुप्ता जी थे, उनको कुछ महीनों के अलावा कांग्रेस ने सारे के सारे सिर्फ सवर्ण मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस अपना इतिहास नहीं बता रही और वो आज इस देश को इस बात पे गुमराह कर रही है कि सेक्रेटरी लेवल पे ओबीसी क्यों नहीं है। एक और तथ्य मैं बताता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दी थी तो उन्होंने एक मुद्दा यह भी उठाया था कि ओबीसी के साथ कांग्रेस का अत्याचार, तो ओबीसी कैटेगरी के साथ कांग्रेस का अत्याचार आजादी के बाद से जारी है। और इस बात को जितने भी समाजवादी नेता हैं, ओबीसी राजनीति का उफान कब आया, उत्थान कब हुआ ओबीसी राजनीति का? समाजवादी आंदोलन के समय, चाहे लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, बीपी सिंह हो, और उससे पहले आचार्य नरेंद्र देव हो, कोई भी हो, इन सब ने कांग्रेस का विरोध किया क्योंकि गांधी परिवार ओबीसी का सबसे बड़ा विरोधी है, था
और जो लक्षण दिख रहे हैं शायद आगे भी रहेगा। तो राहुल गांधी इस देश के ओबीसी समाज को भड़का रहे हैं कि सेक्रेटरी लेवल पर ओबीसी नेता नहीं है। देखिए हलवा सेरेमनी का ये पोस्टर, और हलवा सेरेमनी के पोस्टर में इसलिए ओबीसी नहीं है क्योंकि ये सारे सेक्रेटरी जो प्रमोट होकर सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचे हैं ये 1992 बैच तक के ही हैं, और देश में मंडल कमीशन 1993 में लागू हुआ। तो राहुल गांधी का झूठ इतना बड़ा है कि देश की जनता को समझना चाहिए। सबसे पहले तो आप खुद ही सुन लीजिए कि राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर क्या कुछ कहा है। ये देखिए सर, प्लीज ये देखिए सर, एक फोटो देखिए सर। एक मिनट प्रतिपक्ष, एक मिनट। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर है। क्या सर? ओके, एक सर मैं फोटो दिखा रहा हूँ, एक फोटो दिखा रहा हूँ। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ था सर। ऑफ है सर? नो सर दिखाइए सर, एक ऑफ है सर। नो, आप टीवी ऑफ कर लेते हो? प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर, नहीं आप अपोलोजाइज सर। नहीं, नो अपोलाइज। मैं आपको अपोलाइज के लिए दिखे रहा। आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर ये देखिए सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रखें। सर जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर, वो हटो देखो सर। अभी क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। अभी पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है ये, नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लेना देंगे सदन में। सर फोटो गलत तरीका है। नो सर फोटो दिखाना गलत नहीं है सर। आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है आपको। सर मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत नहीं सर मैं समझाना चाह रहा हूँ। नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा है मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पीछे चल गया। फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं। क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। तो देखा आपने, राहुल गांधी संसद में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। भैया आप दे दो। आप सक्खू साहब को क्यों बना रहे हो? हिमाचल प्रदेश में किसी ओबीसी को बना दो ना मुख्यमंत्री, दिक्कत क्या है? आज आप रेवंत रेड्डी को तेलंगाना में क्यों बना के रखे हो? किसी बना दो, ओबीसी दलित किसी को। तो सारा ज्ञान सिर्फ दूसरों के लिए है। एक और महत्वपूर्ण बात कहता हूं, राहुल गांधी ने हाल के दिनों में एक बेहद खौफनाक और खतरनाक बात कही। उन्होंने भारतीय फौज के अंदर SC, ST और OBC अफसरों की कमी का रोना रोया है। यानी भारतीय सेना के अंदर जहां जाति जैसी कोई बात नहीं है, वहां भी वो इस बात को प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय फौज में SC, ST, OBC क्यों नहीं है। राहुल गांधी ये कर रहे हैं कि अग्निवीर जो सरकार लाई उसमें कितने SC, ST, OBC आएंगे। जो भी लोग
भारतीय फौज के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो बहाली में जाते हैं उन्हें सच्चाई पता है, जो भारतीय फौज के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें सच्चाई पता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि राहुल गांधी खतरनाक हैं और वो किसके इशारे पर इस देश को इस अराजकता में झोंकना चाहते हैं वो सबको पता है। फिर से राहुल गांधी इस सत्र के पहले विदेश गए थे। अमेरिका में उन्होंने सैम पित्रोदा के अलावा और किससे मुलाकात की थी वो किसी को नहीं पता। वो फिर आए हैं, फिर भारतीय फौज पर यहाँ के सेक्रेटरी लेवल के जो अफसर हैं यानी टॉप क्लास ब्यूरोक्रेसी के अंदर जातिवाद का बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार के कारण ये सब नहीं हुआ। अब एक तुलना कर लीजिए कि मोदी सरकार ने ओबीसी के लिए कितना काम किया और कांग्रेस की सरकारों ने कितना काम किया है, या मोदी सरकार ने एससी एसटी के लिए क्या क्या किया है और कांग्रेस की सरकारों ने क्या क्या किया है। आप दोनों पर कागज कलम पेपर लेके बैठिए। ओबीसी आयोग के गठन से लेकर राष्ट्रपति एसटी कैटेगरी का बनाने से लेकर एससी आयोग तक जो भी दिया गया है या एससी को जो योजनाओं का लाभ दिया गया है उन सबको आप कलम कॉपी लेकर बैठिए और तब सच्चाई सामने आएगी। राहुल गांधी हंसी के पात्र नहीं है, वो खतरनाक हैं, वो देश के लिए खतरनाक है। वो देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं ताकि तनाव जैसे ही पैदा होगा सरकार के खिलाफ माहौल बने और सत्ता पर काबिज हो सके। अगर समझते हैं आप तो समझिए, नहीं समझते हैं तो हंसिए। नमस्कार। जो लोग वित्त मंत्री महोदया ने चुनाव से पहले बजट से पहले एक रस्म होती है जो हमेशा से एक परंपरा थी हलवा बनाने की, उसके ऊपर भी लोग कमेंट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें एससी एसटी और ओबीसी कहां पे हैं। वैसे तो हमारे शायद वित्त राज्य मंत्री उन्हें दिखाई नहीं पड़े, मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये वो लोग पूछ रहे हैं सभापति महोदय जो 60 साल से खाते रहे हलवा और जनता को खिलाते रहे बलुआ। मैं पूछना चाहता हूं महोदय ओबीसी की बात करने वालों से कि 53 में काका कालेलकर कमेटी बनी, 55 में रिपोर्ट आई और 55 से 77 तक 22 साल ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा जी और राजीव जी की सरकारें आई, 10 साल तक ओबीसी खाता रहा बलुआ और ये खाते रहे हलवा। जिन्होंने 4-4 पीढ़ियों तक खाया है हलवा, वो आज हमसे आके पूछ रहे हैं। वो तो मोदी जी जब आए तो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला, अन्यथा मैं हलवा और बलुआ वालों से पूछना चाहता हूं, बताएं 2014 में इनकी कैबिनेट में कितने ओबीसी मिनिस्टर थे? 3 के भी नाम अगर बता दें तो यह दर्शाता है, मगर दर्शाने में कोई बहुत बड़ी समस्या भी नहीं है। आपको ध्यान हो, उनके लिए ये बजट एक चक्रव्यूह की तरह हो गया है। वो कहते हैं चक्रव्यूह और पद्मव्यूह समान है। पद्म मतलब लोटस यानी कमल, मगर महोदय मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूरे देश को बता देना चाहता हूं, उनकी ज्ञान के ऊपर महोदय पद्मव्यूह चक्रव्यूह अलग है। प्राचीन भारत में पद्मव्यूह है, चक्रव्यूह है, गरुड़ व्यूह है, क्रौंच व्यूह है, चंद्र व्यूह है, मकर व्यूह है, त्रिशूल व्यूह है, 36 प्रकार के व्यूह हैं। मगर क्या करें, जिनको व्यू नजर आता हो उनके लिए हर चीज में उनको भारतीय जनता पार्टी और कमल के ऊपर आपत्ति नजर आती। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति महोदय, हम सब चाहते हैं इस देश में समृद्धि आए, बजट इसीलिए लाया जाता है, यानी मां लक्ष्मी की कृपा रहे। और हम सब चाहते हैं देश में प्रबुद्धता आए, मां सरस्वती की कृपा रहे। और मां सरस्वती भी कमल पर विराजती हैं और मां लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती हैं। जितना कमल खिला रहेगा उतना इस देश में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त रहे।